नमस्कार बच्चों। मैं जयपुर से आया हूँ और हम लोग एक जंगल है जयपुर में, डोलका बाड़ है ना। आप लोगों ने सुना इसके बारे में? नहीं सुना? सुना है। तो हम उसी के लिए बचाने के लिए हम बात करेंगे। और हमारे साथ में हमने इसके लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं पिछले 4 साल से। इसमें करीब 2,500 पेड़ हैं जो सरकार के द्वारा काटे जा रहे हैं। और सरकार से हमने काफ़ी रिक्वेस्ट की, जितने भी डिपार्टमेंट में के लोग हैं, गवर्नमेंट सीएम है, सबके पास गए, ये कोई सॉल्यूशन नहीं निकल रहा। अब उसको हम आगे बताएंगे क्या क्या कुछ किया हमने। पहले मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ। आप लोग तालियां बजाइए हमारे दो नन्हे साथी जो साइकिलिंग कर रहे हैं जयपुर टू दिल्ली। भव्या एंड सावी, आइए। भव्या एंड सावी, कम। ये दोनों बच्चे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने डिटरमाइन किया कि हमारी सुनवाई जयपुर राजस्थान में नहीं हो रही है, तो हम इसके लिए दिल्ली जाएं। और दिल्ली में हम लोग पीएम से मिले। क्यों मिले पीएम से? क्योंकि वहाँ पीएम यूनिटी मॉल बन रहा है और उनके नाम पे जंगल काटा जा रहा है। तो उसके लिए हम लोग भाव्या एंड सावी, ये 7 ईयर्स ओल्ड है और वो 13 ईयर्स ओल्ड है। और ये लोग साइकिलिंग यहाँ से लीड कर रहे हैं जयपुर टू दिल्ली। हम लोग साइकिलिंग करके जा रहे हैं और हम लोग साथ में है, पीछे हमारी एक वैन है, टेम्पो ट्रैवलर। उससे हम लोग फॉलो अप करके इनको साथ में लेके जा रहे हैं पीएम से मिलने के लिए कि ये इसको जंगल को कटने से बचाया जाए। ठीक है। अब चलो बच्चों से बात हो जाए थोड़ी सी आपसे, है ना। ये आपको दिनेश अंकल ने इस जंगल के बारे में बताया। मैं डिटेल में आपको इसके बारे में बताऊंगी। जयपुर में एक जंगल है, उस जंगल का नाम डोलका बाड़ है। तो उसमें 2,500 से ज़्यादा पेड़ है और 85 टाइप्स ऑफ बर्ड्स हैं, जिनमें से कुछ माइग्रेटरी है और कुछ इंडेंजर्ड है। तो उस जंगल को काट के पहले 2021 में फिनटेक पार्क, अब 2025 24 से शुरू होकर अब 25 चल रहा है, तो 2025 में पीएम यूनिटी मॉल और राजस्थान मंडपम बनाया जा रहा है। ये जंगल एक सेल्फ ग्रोन फॉरेस्ट है, एक सेल्फ ग्रोन इकोसिस्टम है जो खुद पनपा है। वहां जाके किसी ने पेड़ नहीं लगाए, किसी ने बीज नहीं बोए, वो खुद पनपा हुआ एक जंगल है। काट के वीक को ये फिनटेक पार्क और यूनिटी मॉल बना रहे हैं। ये हमने सोचा कि अगर हमारी गुहार कोई नहीं सुन रहा, हमारे सीएम नहीं सुन रहे, से गली जाएंगे। मेरी बहन है छोटी, 7 साल की। मैंने सोचा कि अगर प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा तो हम सीएम के पास जाते हैं। 7 साल की भव्या जब सीएम के पास जा रही थी, उन्होंने उसके पीछे 7 पुलिस की गाड़ियां लगा दी कि भव्या ना जा पाए। बैरिकेडिंग करके उसको सीएम ऑफिस के पास भी जाने नहीं दिया और उसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास लेके गए और वहां उन्होंने उसका ज्ञापन लिया। पर ज्ञापन लेके रख लिया, वो कहाँ है, डस्टबिन में भी है, हम श्योर नहीं है। हमने सोचा कि अब हम पीएम के पास जाएंगे, उनसे हमारी बात रखेंगे और उनसे हमारी मांग पूरी करवाएंगे। हमारी सांसों के लिए जो हमारी मांग है उसे पूरी करवाएंगे। तो आप हमें सपोर्ट, भव्या का जो पेज है, लेट्स लिसन टू भव्या, LETSLISTEN, लिसन टू भव्या, उस पेज का फॉलो कर सकते हैं। हमारा जो ऑफिशियल डोल का बाट का पेज है पे 19,000 फॉलोअर्स है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे यहाँ सब लोग जो बैठे हैं इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे और ज़रूर होंगे, तो आप हमें टैग कीजिए, पोस्ट कीजिए और लोगों को उसके बारे में बताइए। थैंक यू। भव्या कुछ बोलोगे आप? मेरा नाम भव्या शेखावत है और मैं सेकंड क्लास में पढ़ती हूँ। मैं 7 साल की हूँ। मैं फर्स्ट टाइम दौलताबाद गई थी, तब मैं मेरे पापा की गोदी में थी। मैं खेल कूद के हिसाब से आई थी। तब कुछ पता नहीं था कि पेड़ बचाना क्या होता है, जंगल बचाना क्या होता है। तो मैंने उस टाइम पे ध्यान नहीं दिया कि क्या चल रहा है। थोड़ी देर बाद जब मेरी नज़र गई तो मेरे को मैंने पापा से पूछा कि पापा, ये लोग इधर क्या कर रहे हैं। वहाँ पे मैंने देखा जेसीबी बुलडोजर्स वहाँ पे पेड़ काट रहे हैं और बुजुर्ग आंटी अंकल भैया दीदी उनके सामने खड़े होके उन्हें रोक रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद मैंने घर आके पापा से पूछा कि पापा, ये लोग रिको का काम क्यों रोकते हैं।
तो पापा ने बताया कि ये लोग यहाँ पे मॉल्स, बुलडोजर्स और रोड्स बना रहे हैं। तो मैंने पापा से कहा कि पापा, हम लोग इन जंगलों को नहीं कटने देंगे, हम लोग हमेशा ही और रोज़ इसी तरीके से यहाँ आकर जंगलों को बचाएंगे। फिर जब सरकार नहीं मानी तो कुछ लोग गवर्नमेंट से मिलने की कोशिश करते थे, पर गवर्नमेंट मानती नहीं थी, तो गवर्नमेंट मिलती नहीं थी। तो मैंने फैसला किया कि हम लोग सीएम के पास जाएंगे। वहाँ पे मेरी दीदी ने बताया है आपको अभी कि वहाँ पे उन लोगों ने मुझे दिया था। फिर मैंने थोड़े दिनों बाद उसके सोचा कि हम लोग अब पीएम ऑफिस जाएंगे। हम उस यात्रा में आप लोगों की यूनिवर्सिटी आए हैं। लोग जानते हैं क्लाइमेट चेंज के बारे में। अभी क्लाइमेट कितना चेंज हो रहा है, कहीं ग्लेशियर पिघल रहे हैं, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, कहीं बादल फट रहे हैं। तो ये सारा रीज़न क्या है इसका? हम पेड़ों की जो कटाई हो रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, साथ में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है ना। तो ये सारा पेड़ों की वजह से हो रहा है। पेड़ एक क्लाइमेट को स्टेबल बनाते हैं। जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उनको वो लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। तो जहाँ भी अगर आप देखेंगे पेड़ों की जहाँ हरियाली है वहाँ पे टेम्परेचर डाउन ही रहेगा। बनस्पत जहाँ पर आपकी बिल्डिंग्स हैं वहाँ अगर कंपेयर करेंगे 2 से 5 डिग्री तक टेम्परेचर कम रहेगा। मेरे साथ में प्रशांत जी, ये प्रशांत जी 12 साल से ये समाज सेवा कर रहे हैं, पॉलिटिक्स में हैं और जनता के लिए काम करते हैं। तो ये भी कुछ बताएंगे। बाकी लोग भी हैं, बस 5-5 मिनट लेंगे आपके, है ना। थैंक यू धीरेज। सबसे पहले तो आपको क्लियर हो गया कि यहाँ पर हम पेड़ और जंगल के मैटर पे आए हैं, यानी कि राजस्थान की कैपिटल जयपुर, जिसके अंदर सांगानेर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ के विधायक ही राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 105 एकड़ का एक हरा भरा जंगल है जो कि बनाया गया नहीं है, खुद से ही बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी उसके अंदर है, मतलब खुद से डेवलप हुआ हुआ पार्क है जहाँ पे वर्सेटिलिटी है, यानी कि बहुत तरह के पक्षी हैं, माइग्रेटेड पक्षी भी हैं, विलुप्त होने वाली जातियाँ भी हैं, वहाँ पे पक्षी देखने को मिलती है। इतना बेहतरीन एक वहाँ पर जंगल डेवलप है और वो ऑक्सीजन लंग कहलाता है। क्योंकि आपको पता है कि सिटियों में किस तरह से आज आप यहाँ बैठे हैं तो कहीं पर भी तेज हवा आती है तो हमें कितना रिलैक्स मिलता है, और ऑक्सीजन जहाँ पर भरपूर होती है तो हमारे सोच विचार सब कुछ पॉजिटिव होते हैं। वहाँ पर तो ये जंगल है, इसको बचाने के लिए वहाँ के लोग भी लगे हुए हैं इसमें हजारों की संख्या में। और ये पूरे देश के अंदर अभी चल रहा है डोल का बाट, जो जगह का नाम है कि जंगल बचाओ। आज जो ये आपके सामने भी बच्ची आई थी, मैं चाहूँगा इनके परिवार भी यहाँ पर है, इनके पिताजी माताजी साथ में हैं इनके, और विजेंद्र जी ने रियली इस पूरे डोल का बाट जंगल को बचाने के लिए स्टार्टिंग से अपना समय दिया है और अपने बच्चों को इस तरह से प्रिपेयर किया कि वो बच्चे भी आज इस जंगल को बचाने के लिए 300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां विजेंद्र जी के लिए। और आपने सुना ही होगा कि कोई व्यक्ति अगर अच्छा काम करे और उसका परिवार अगर उसके साथ हो जाए, तो एक बार फिर से तालियां। उनकी धर्मपत्नी भी यहाँ मौजूद है जो कि उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। दोनों बेटियों को आपने सुन ही लिया है। और अभी जो हमारे साथी बोल रहे थे धीरेज जी, मैं इनका भी परिचय आपके सामने रखूंगा। ये टैक्स कंसल्टेंट है और सालों से इन्होंने विदेश में भी नौकरी की है और पूरे आर्थिक इकोनॉमिक सिस्टम को भी ये समझ रहे हैं और इसलिए जानते हैं कि इकोनॉमिक्स को ठीक करने के लिए नेचर का कितना बड़ा योगदान है। तो आज उन्होंने भी अपनी लाखों की प्रैक्टिस छोड़कर इस पूरी यात्रा के अंदर लगातार 12-13 दिन बने रहने का प्रॉमिस किया है। और इसी के साथ साथियों हमारे बीच में रिदम भी हैं। ये एक स्टूडेंट हैं जो कि अपने फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं जयपुर के अंदर ही, लेकिन इनको भी ऐसा लगा कि वाकई में ये इतना अच्छा कोर्स है तो ये अपने कॉलेज से
रेगुलर हमेशा इसमें पार्टिसिपेट करते रहे हैं। ऐसे नौजवान, ऐसे युवा पूरे देश को चाहिए जो लोग इस बात को समझे। आज मैं आप लोगों के लिए भी दो शब्द ये कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे आप भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन क्या आप ऐसे तंत्र में जाना चाहते हैं जहां पर सुनवाई ना हो, जहां गुलामी हो? क्या सरकारी कर्मचारी बनकर भी आपको ऐसा लगेगा कि किसी के हुक्म पे आपको काम करना होगा तो बर्दाश्त नहीं होगा, भले ही चाहे सरकारी नौकरी का मतलब एक अच्छी तनख्वाह होता है? तो साथियों, हम आपसे जो रिक्वेस्ट करने आए हैं वो इसलिए करने आए हैं कि जो सिस्टम है, इस सिस्टम के अंदर बिना किसी चाहत के हमारी सबसे बड़ी मदद जो कर रहा है वो है प्रकृति। इस पर्यावरण को, वातावरण को ठीक करने के लिए प्रकृति का अभिन्न रोल है। हमें इस प्रकृति के लिए अपनी कृतज्ञता अर्पित करनी होगी। उसके लिए हम लोग यहाँ पर कुछ संघर्ष कर रहे हैं। आप लोगों से क्या चाहते हैं? आप लोग जैसे भी जहां भी हो वहां से इस बात को समझते हुए ऑनलाइन, ऑफलाइन, जैसा भी आप पार्टिसिपेट कर सके। देयर इज नो नीड टू एनी मनी। कुछ भी पैसे की कोई हमारी आपसे मांग नहीं है। हमारी सिर्फ ये मांग है कि ये सरकार के कानों तक ये बात जाए। और पूरे देश के अंदर इस समय आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया एक ऐसा तंत्र बना हुआ है जिसके माध्यम से जमीन पे जो मुद्दे बहुत कम बच गए हैं, क्योंकि अब जमीन पे प्रोटेस्ट करने के भी पहले जैसे अधिकार नहीं है। पहले छोटी छोटी बातों पे आप लोग सड़कों पे चले जाते थे, अब वो माहौल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। तो उस माहौल को जिंदा रख पा रहा है सोशल मीडिया। तो आपकी भी एक छोटी सी अपील इस मुद्दे को जिंदा रख पाएगी और पूरे देश में मिसाल कायम होगी कि जहां भी आपकी सांसों की बात है, आपके हक की बात है, वहां पर निश्चित तौर पर सरकार को सुनना होगा। क्योंकि सरकार अपने फायदे के लिए कई बार कितनी पॉलिसीज चेंज कर देती है, अमेंडमेंट कर देती है। तो आज वो भले ही रिक्को की जमीन है, लेकिन वहां जो बायोडायवर्सिटी की पाक की मांग है वो वहां के लोगों की सांसों से जुड़ा हुआ बात है। इसलिए थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने सुना, थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों को जो फोटोग्राफ दिख रही है फैब्रिकेटेड नहीं है, ये सारे वहीं के जो पक्षी हैं उनको फोटोग्राफ क्लिक करके और हम लोगों ने यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं आपको। जो कुछ तो एक्सटेंट होने वाले पक्षी हैं जो कुछ टाइम बाद तो दिखेंगे भी नहीं। काफ़ी तो आप चिड़िया विड़िया जैसे शहरों में जाएंगे तो गायब हो चुकी हैं। और बॉम्बे के अंदर भी चल रहा है इस टाइम पे कबूतरों को हटाने के लिए, काफ़ी उनका दाना पानी बंद कर दिया है। तो पक्षी का क्या योगदान है आपको मालूम होगा। पक्षियों का बसेरा है पूरा जंगल। तो 2,500 पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए प्लस 85 प्रजाति के पक्षी हैं, माइग्रेटेड बर्ड्स हैं। वहाँ पास में एक नदी बहती है, द्रवती नदी, तो आप लोगों ने सुना होगा। काफ़ी नाम इसका हुआ था, हाई कोर्ट से इसको नाम दिया गया द्रवती नदी। तो उसको रिवर फ्रंट बनाने की लड़ाई है। वहाँ पे होटल्स बनेंगे तो वो पूरा जंगल बर्बाद हो जाएगा। उसके लिए आप लोग साथ आइए। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है DOL डोल का KABATH बार्ड। ये आप ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर आप साथ में फॉलो कीजिए और अपने विचार भी उसमें दीजिए। PM को टैग करिए, जो भी है आप करें। ये हमारे साथ रिद्धम हो रहे हैं, एक स्टूडेंट है, ये आपसे बात करेंगे। लास्ट विजेंद्र जी शेखावत बात करेंगे, बस क्या फिर साथियों, जैसा कि आप सबने सुना कि ढोल का बाढ़ एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है राजस्थान में। तो ये जंगल आज से 30 साल पहले डेवलप हुआ था, नेचुरली डेवलप हुआ था। और उसमें 85 प्रजाति के पक्षी हैं, माइग्रेटिव बर्ड्स है, मतलब टोटल 16 माइग्रेटिव बर्ड्स है इसमें। जी आप भी आ जाइए। हेलो साथियों, बताने को तो हमारे साथ में जो लोग हैं उन्होंने सब कुछ इस फॉरेस्ट के बारे में बता दिया। हम ये साइकिल यात्रा कर रहे हैं उसके बारे में बता दिया। मुझे तो बस ये जो आपका कल्याण एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है, गुरुकुल जो है, मुझे इसको धन्यवाद देना है कि आपने हमें अपॉर्चुनिटी दी आप लोगों से मिलने के लिए। तो इसके लिए हम आपके बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, आपके आभारी हैं इस चीज़ के लिए। और हम बच्चों से फिर एक बार गुजारिश करेंगे कि हम 21-22 तारीख को दिल्ली पहुंचने का हमारा प्लान है। तो जब तक आप इस जो सेव डोल का बार्ड जो आपको बताया है पेज भैया ने, तो उसको फॉलो कर लीजिए और उस पर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और दूसरा, लेट लिसन टू भव्या के नाम से उसका एक पेज है,
तो आप उसके बारे में भी, आप यात्रा के बारे में आपको उसका पता चल जाएगा, तो आप उसे भी फॉलो कर सकते हैं। पर सेव ढोलका पाठ के जो पेज है आप उसको जरूर करिए, है ना। आपसे हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि आपका इतना इतना कंट्रीब्यूशन, अभी कितने सारे लोग बैठे हैं, इतना इतना कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा हमारी इस लड़ाई को जीतने में। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। नहीं साहब, आप ज़्यादा कीमती काम कर रहे हैं हमारे से। किसी जंगल को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं आप, तो हम आपके आभारी हैं, आप हमारे नहीं हैं। और वैसे भी भारत में तो बाहर से आया हुआ गेस्ट ही होता है अपने लिए। तो आप सभी को ये करना है कि आप सब सोशल मीडिया पे जो जो एक्टिव हैं, जैसे भी यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो इनके इस पेज को आप लिख लें, फॉलो कर लें। इस पे शायद जानकारियाँ होंगी सर, किसी एक पेज दे दीजिए, हम सबको करवा देंगे उससे। हाँ हाँ, इसके ऊपर है, तो आप उस सभी उससे फोटो खींच के उसे अभी कर दें। बाद में तो पता नहीं आप भूल जाएं, हम भूल जाएं। अभी से कर दें सभी जगह जहां जहां इनको सपोर्ट की आवश्यकता है। और सभी जहां आपके घर परिवार में एक दो और होंगे, तो आप एक एक आदमी, 5 5 10 10 आदमियों से सपोर्ट जुटाए, जिससे इनको थोड़ा सा बल मिल सके। तो खुद ही नहीं करें, आप अपने साथियों को भी करें। मैं भी जहाँ से सोशल मीडिया पे 10 20 50 हज़ार आदमियों के साथ इंटरेक्ट हूँ, तो वहाँ से आपको जो भी मेरी हेल्प होगी वो आपके दो पहुँचाई जाएगी। धन्यवाद। वो आप सभी को करना है और अभी करना है, बाद में जाएं और सभी मोबाइल निकाल लें और इसको ले लें, और घर जाके भी कर दें। मतलब घर पे होंगे सबके 2 2 मित्र, 3 3 मित्र होंगे, या घर परिवार वाले होंगे, देख लो, उनसे पूछ लो आप एक बार के।